आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी को लेके। हालांकि उससे पहले तो हमने देखी दो अलग शब्द लिखे हैं, सत्संग और कुसंग। अक्सर हमारी चर्चाएं देखिए सत्संग पे तो बार बार होती रहती हैं और कुसंग की स्थितियों को अक्सर एक तमोगुण से जोड़ा जाता है। लेकिन अक्सर हम अपनी चर्चाओं में रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग से ही जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन स्थितियों को समझना होता है। जबकि सत्वगुण को तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से सत्संग से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि सत्संग का जो एक मूल अर्थ है सत्य का संग करना। हालांकि प्रकृति के देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये तीनों नित्य कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्र इन तीन गुणों के प्रति तमोगुण और रजोगुण को ही बंधनदायक मानते हैं। और ऐसा आपका हमारा स्वयं का भी एक अनुभव है। देखिए शास्त्र जो जो स्थितियों पर पहले ही एक ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। देखिए शास्त्रों में तो एक एक स्थिति पर पहले से ही एक समाधान की स्थितियां को, और मैं तो अक्सर इन शास्त्रों को एक कुंजी का भी नाम देता हूँ। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो। देखिए जब हम 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो अक्सर हम भी कुछ कुंजी वगैरह में वो प्रश्नों के उत्तर पहले ही पढ़ लेते थे। तो ठीक ये शास्त्र भी देखिए ये आपके मेरे जीवन की एक कुंजी है। इनमें उन सभी स्थितियों का पहले ही वर्णन है जो जो आपके मेरे जीवन में क्रमशः युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, जब मरने की बात की जो जो स्थितियां हैं उन सभी पर एक प्रकाश डालती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां बनती हैं उन सभी स्थितियों के जो जो परिणाम आते हैं उनकी संभावित दिशाएं ये शास्त्र आपको भी बार बार समझाते रहते हैं। और मैं तो अक्सर अपने व्यक्तिगत स्तर पर बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ो या उनको सुनो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है। अन्यथा आपके मेरे जीवन में ये उलझी हुई स्थितियां ही बनी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है, ये तो जगत ही दुखालय है, यहाँ त्रिविध ताप बने रहते हैं। देखिए इस जगत को दुखालय शब्द से इसलिए संबोधित किया है क्योंकि ये राजसी और तामसी स्थितियां, देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही आपको में दुखी करता है। यह तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से। हालांकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक पदार्थों से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है। नींद लेना तो आपके मेरे जीवन की एक आवश्यकता है। लेकिन जब जब हम इनके एक भावार्थ रूप में बात रखते हैं, क्योंकि आज हमने देखिए कुसंग को काले रंग से दर्शाया है और कुसंग का ही एक जो तीर है वो नॉन एक्सपायरी की ओर दिखा है। देखिए ये सभी काले शब्द आपको में अपना ज्ञान खुद ही दे रहे हैं। यानी कि ये एक बुराई की स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, ये एक अधोगति की स्थितियां हैं। देखिए किन्हीं भी शब्दों के इनके भावार्थ आपको भी समझने चाहिए। जबकि सत्संग शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जैसे आपके हमारे घर में देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त की स्थितियां बनती है तो शाम को थोड़ा अंधकार होना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति विशेष में आप और हम अपने अपने घरों में देखिए प्रकाश करते हैं, ट्यूब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो फिर ऐसे ही जैसे सत्संग की स्थिति में वो सफेद रंग हमने दर्शाया है, इसका अभिप्राय क्या है कि ट्यूब बल्ब जलने से तन के स्तर पर आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में तन की होने वाली जो क्रियाएं हैं उनमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। अन्यथा अंधकार में देखिए आजकल तो लाइट जाती ही नहीं है, पिछले 20-25 वर्षों से लगभग लाइट नहीं जाती। लेकिन उससे पहले जब लाइट कुछ जाती थी तो मनुष्य मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर, किसी भी प्रकार से देखिए प्रकाश करते थे, क्योंकि अंधकार में आपका मेरा तन ठोकरे खाता है। इस बात को आपको हमारा एक अनुभव है। जब जब हम अंधकार में कुछ काम करते हैं तो वो आधा अधूरा ही होता है, ठोकरे लगने की संभावना बनी रहती है।
ठीक इसी तरह मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जब जब ज्ञान में स्थितियां नहीं होती तो फिर मन एक सही दिशा में चल नहीं पाता। जब मन सही दिशा में नहीं चलता तो संभवतः ये मन विषय भोगों में, रजोगुण में, तमोगुण में बार बार गिरता उछलता रहता है। देखिए, ये तमोगुण रजोगुण पास पास है। इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन आज हमारा विषय कुछ ऐसा है कि ये जो एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी शब्द इंग्लिश में जो हमने लिखे हैं, इन पर आपको हमें ध्यान देना होगा। ऐसे कितने भाई बहन, जब मेरे जानने वाले भी कुछ लोग कहते रहते हैं कि आपकी तो 2200 से भी अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, फिर भी आप प्रतिदिन सुबह शाम इन नए नए वीडियो को बनाने का एक प्रयास करते हो, इस पर समय लगाते हो, तो इसका तो कोई लाभ नहीं है। यानी ज्ञान की कड़ियां हमको समझ में आ गई। देखिए, ज्ञान समझ में आ जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये समझ आते आते ये संसार की स्थितियां जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, ये भारी तीन गुण एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आते रहते हैं, और ये राशि स्थितियां आपके हमारे सत्संग को कमजोर करती है। देखिए, ये आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो। मैंने तो देखिए सत्संग शब्द के साथ ही एक छोटा सा तीर, एक रंगीन रंग का दृश्य है। ये रंगीन रंग का छोटा सा तीर है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न करता है। ये तमोगुण में गिराता है। ये जो हमने नीचे क्या लिखा है, एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि ये जो हम ज्ञान लेते हैं, ये धीरे धीरे जब हम ज्ञान में स्थितियों में स्थित नहीं होते, रजोगुण में, एक पांच भोग्य विषयों में, संसार की एक स्थितियों में एक भोग प्रवृत्ति बना लेते हैं, सुखों को भोगने की एक इच्छा मन में जागृत होने लगती, और ये इच्छाएं जैसे जैसे बलवती होने लगती तो फिर मनुष्य का इन विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता उत्पन्न होती है। मन बुद्धि में बार बार पुनः उन विषय भोगों को भोगने की एक इच्छा बनी रहती, जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है। देखिए, ये बहुत एक साधारण सी स्थिति है। यानी कि सात्विक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते होते ये रजोगुण में पहुंच जाती है, और रजोगुण से फिर ये तमोगुण में गिरा देती है। देखिए, इनके मात्र आपको मैं एक भावार्थ समझे, यानी कि यदि हम सत्संग करना छोड़ देते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में कहे जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने की संभावना जागृत होने लगती है। और ये पशु वृत्तियां क्या है, ये तामसिक स्थिति है। यानी कि जब जब हमारा सत्संग कमजोर होता है, जब जब सतोगुण कमजोर होता है, ये कमजोर होने का अभिप्राय क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में गीता उपदेश इन्हीं राजसी तामसिक स्थितियों पर ही विशेष रूप से नियंत्रण पाने के लिए सत्वगुण की एक महत्ता समझाई है, ज्ञान की एक महत्ता समझाई है। और मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि, साधना जोनि का तो देखिए एक अवसर है। उस अवसर का हम लाभ उठाएं या नहीं भी उठाएं, लेकिन सर्वप्रथम आपको मैं ये कर्मों की स्थितियों को समझना चाहिए। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के गुणतम ज्ञान को कर्मबद्ध तरीके से समझो। देखिए, इस समय जब मैं वीडियो अभी लगभग बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब कुछ घंटे बाद देखिए सूर्य निकलेगा। सूर्य उदय के साथ ही ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय तो समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी सात्विक स्थिति बनी रहती है। यानी कि आपकी हमारी जो एक सात्विक स्थिति है, चाहे उठना हो, बाग में घूमना हो, या और भी कुछ साधारण सी स्थितियां, व्यवसाय में जाने की तैयारियां हो, घर पे नाश्ते करने की स्थितियां हो, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद के भी ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, इसमें भी सत्वगुण ही अभी प्रधान होता है। लेकिन उसके बाद का समय रजोगुण का आने लगता है। ये रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, 5 भोग्य विषयों से है,
संसार की गतिविधियों से लिया जाता है, क्योंकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, निंदनीय कार्यों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए एक तामसी स्थितियों का जो एक निंदा के रूप में कहा गया है। भागवत पुराण में वो 5 स्थितियां क्या है? धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये एक निंदनीय स्थान है। अक्सर भागवत पुराण पर इन 5 स्थितियों की बार बार चर्चा होती है, ताकि हम इन स्थितियों का संग करें नहीं, क्योंकि इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य सहज ही पाप कर्म करने लगता है। और पाप कर्म की स्थितियां तो देखिए एक कुसंग से जोड़ी जाती है, ये आपके हमारे जीवन की अधोगति का कारण बनते हैं। यानी कि जब मनुष्य सत्वगुण में रहता है तो उसकी बुद्धि एक साधारण स्तर पर एक जगी होती है, सात्विक रहती है, उसको सही गलत की पहचान होती है। क्योंकि हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि सात्विक बुद्धि बने रहने के लिए आपको भी निरंतर सत्संग करना अनिवार्य है। और हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही इसमें विवेक शक्ति जगती है। अब विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा को जानने की एक विशेष जिज्ञासा होती है। विवेक शक्ति जगने से ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का बोध होने लगता है, क्योंकि जैसे ही सत्वगुण समाप्त होता है, यहाँ समाप्त होने का अभिप्राय देखिए प्रधान गौण और अति गौण की स्थितियों से, क्योंकि ये तीनों गुण तो नित्य हैं। एक गुण प्रधान हो जाता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इनको आजकल देखिए राजनीतिक स्तर पर बहुत एक भाषणबाजी होती है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो प्रधान गुण होता है उसको आप प्रधानमंत्री से भी जोड़ सकते हो। देखिए प्रधान गुण की ही चलती है तो प्रधानमंत्री की ही चलती है। चलने का अभिप्राय क्या है कि संसद में उन दल की जो एक संख्या के आधार पर बहुमत होता है, उन्हीं के द्वारा ही कानून बनते हैं, उन्हीं के द्वारा ही कुछ संशोधन होते हैं। देखिए इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझिए। मेरा कोई इन स्थितियों पर आज कोई विषय नहीं है, ताकि आपको भी गुणों की पहचान हो। जैसे प्रधानमंत्री एक प्रधान स्थिति है, और उसके बाद के जो मंत्री होते हैं उनको आप गौण स्थिति से समझ सकते हो, और जो साधारण एमपी हैं उनको आप एक अति गौण की स्थिति से भी बात समझ सकते। देखिए इनको केवल एक समझने से है। देखिए यहाँ आपने एक ही बात समझनी है, प्रधान, गौण और अति गौण। देखिए जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो गुजरा हुआ जो तमोगुण था वो सो चुका होता है। सोने का अभिप्राय बहुत अति सूक्ष्म स्थिति में होता है, अति गौण की स्थिति में होता है। और आने वाला गुण कौन सा है? रजोगुण। वो अभी जगह नहीं, इसलिए उस स्थिति विशेष को शुद्ध कह दिया जाता है। यानी कि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है तो वो भी प्रकृति का गुण। और प्रकृति के ये तीनों गुण जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय उनमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इन स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। हम आप सभी चेतन स्वरूप आत्माएं हैं जिसमें इच्छा शक्ति है। इच्छा क्या है? सदा ही सुख मिले, और सुख में दुख मिश्रित ना हो। यानी कि आप मैं सभी के सभी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो। देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है। आज हमारा वो विषय नहीं है। देखिए हमको क्रमबद्ध तरीके से इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना चाहिए, ताकि आपका हमारा लाभ किसमें है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते रहते सत्व गुण की प्रशंसा करो, सत्व गुण की प्रशंसा करो। और हम तो बार बार इसलिए कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ। मोहात्मक स्थितियां होती हैं, विषय भोग में मनुष्य फिसलने लगता है, गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो देरी तक जगता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियां, क्योंकि भोग विषय जितने भी हैं ये आपको भी सुलाते हैं, बांधते हैं, गिराते हैं। गिराते का अभिप्राय क्या है? देखिए जब जब आपके पास रजोगुण बढ़ने लगता है, और यदि ये रजोगुण बढ़ते बढ़ते इसको आप सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रखते, तो फिर ये बढ़ा हुआ रजोगुण सत्वगुण की एक स्थिति को कमजोर करता है। उसका फिर सत्संग में मन लगता नहीं है। यानी कि जो पहले सत्संग किया था वो कमजोर होने लगता है। देखिए इस स्थिति को ही आपने एक एक्सपायरी स्थिति से समझना है।
देखिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर एक साधारण स्थितियां सत्वगुण की होती हैं, फिर रजोगुण एक साधारण स्तर पे आ जाता है। फिर दिन में तो रजोगुण की छलांगे लगने शुरू हो जाती है। मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, यानी कि इस उधेड़ बुन में ही, क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों की जो एक कामना है, वो एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजार, लाखों, करोड़ों बनने लगती। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। यानी कि जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो फिर ये देर सवेर, ये जो नीचे सूर्य ढलने के बाद की जो तमोगुण की स्थिति है, अक्सर आपने देखा होगा ना, मादक पदार्थों का अधिक सेवन सूर्य ढलने के बाद अधिक होने लगता है। देखिए मैं बीच बीच में बार बार आपको एक समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि इन सभी गुणों के संकेतों को आपको मैं समझना है। देखिए सत्संग को हमने सत्वगुण से जोड़ा है, और वो जो छोटा सा एक तीर है, इसको हमने रजोगुण को मर्यादा में रखना है। और जब ये रजोगुण मर्यादा में नहीं रहता, आपके मेरे भोग विषय बढ़ने लगते हैं, कामनाएं बढ़ने लगती हैं। आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां हमारे आपके घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। सातों दिन, 24 घंटे आपका हमारा चिंतन विषय भोगों की ओर होता है। ये जो आपका हमारा अधिक से अधिक धन कमाने की स्थिति है, देखिए लाभ तक तो शास्त्र भी आपको माना नहीं करते। आपकी हमारी आवश्यकता है, उसके लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है, यानी कि लाभ के लिए कार्य करना है। लेकिन जब लाभ से लोभ की स्थिति आती है, अब लोभ को आप एक राशि स्थिति समझ सकते हो। जब मन बुद्धि के स्तर पर धन कमाने की एक इच्छा प्रबल होने लगती है, और जब प्रबल होते 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 जब मनुष्य का दिन रात पैसे इकट्ठे करने का होने लगता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति जगने लगती है, तो फिर मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती, क्योंकि फिर अब वो अपने धन की संख्या बढ़ाना चाहता है। वो 100 नहीं, हजार नहीं, लाख, करोड़, अरब, खरब की दुनिया में अपने आप को ले जाना चाहता है। यानी कि ये संग्रह वृत्ति मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। ये पाप कर्म होना ही तमोगुण की स्थिति है। देखिए इनके एक भावार्थ आपने क्रमबद्ध तरीके से समझने हैं। अक्सर आपके हमारे जीवन में जब जब रजोगुण अमर्यादित आता है और आपका हमारा सत्वगुण कमजोर पड़ने लगता है, तभी तो कहते हैं अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर रखो। ये जो धर्म के ऊपर प्रवचन तो बहुत होते हैं, अक्सर हम धर्म को देखिए लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों से जोड़ते हैं। यानी कि धर्म का अभिप्राय आपको हमें उस स्थिति विशेष में अपना जीवन बिताना है, उस स्थिति को धारण करना है कि जब जब जिस जिस परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। किस लिए? ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। आपकी किसी क्रिया द्वारा, किसी कर्म द्वारा मनुष्य ही नहीं, किसी पक्षी को, किसी पशु को, कीड़े मकोड़े को भी पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। आपकी किसी क्रिया द्वारा ये प्रकृति के सौंदर्य में बिखराव ना आए, ये प्रदूषण की स्थितियां बने नहीं। ये सब स्थितियां, इसलिए तो हम कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, तो उनका एक अधिकार है, तो आपका कर्तव्य है कि लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि जब आप लाल बत्ती पे रुकते हो तभी दूसरों की हरी बत्ती का एक मतलब रहता है। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरे की लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं। यानी कि आपके अधिकार की रक्षा आज आपको चलने की सुविधा तभी मिलती है जब दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ये परस्पर एक दूसरे को, हम जो अपने कर्तव्य कर्मों का निभाते हुए संसार में, समाज में एक भाईचारे का वातावरण बनता है, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनता है, सुख शांति बनी रहती है। आज तो देखो 2 देशों में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? क्योंकि जब एक देश अपनी सीमाएं बढ़ाता है, दूसरे पे अपना एक अधिकार जताता है, तो फिर ऐसी में संघर्ष की स्थितियां, युद्ध की स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सत्संग में बीतना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत बननी होगी। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब गुजरा हुआ तमोगुण जो आपको हमें मौनात्मक स्थितियों में पहुंचा देता है,
एक तामसी स्थितियों में गिराने से फिर आपकी हमारी जो एक बुद्धि है वो सही धरातल पे होती नहीं। इसका अभिप्राय ये भी है कि आपको में रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि शरीर को आराम मिले और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाएं, क्योंकि वो स्थिति विशेष एक लाभदायक स्थिति है। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, ये बहुत ही एक आसान होता है, क्योंकि बाहरी वातावरण में शुद्धता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना संस्कार स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी विषय भोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर मनुष्य उनमें अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं है, फिसलता नहीं है, यानी कि लोभ और संग्रह की प्रवृत्तियों में गिरता नहीं है, एक आवश्यक पुरुषार्थ ही करता है। क्योंकि जब जब मनुष्य का ये रजोगुण बढ़ने लगता है, अमर्यादित होने लगता है, यानी कि जो मनुष्य सत्संग छोड़ देता है, तो ऐसे मनुष्यों का सत्संग छोड़ने के कारण ये रजोगुण एक फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, परमात्मा ने अपने हाथ में उस लगाम को रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन जो महाइंद्रिय है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द रूपी विषयों को भोगना चाहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। जबकि 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये भोगों के लिए ही कर्म करती है। यानी कि जब इंद्रियों के ऊपर जो मन की लगाम है, वो उनको एक छूट देती है, तभी वो अपने अपने विषयों की ओर भागती है। और मन क्योंकि राशि है, राशि का अभिप्राय क्या है कि जब मन में रजोगुण बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य को सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए, राशि मनुष्य कभी कभी सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर ये विषय भोगों में मन टिका होने के कारण ये बेमन से सत्संग होता है। देखिए, बेमन से किए गए सत्संग की शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते, यानी कि रजोगुण का कोई विरोध नहीं, लेकिन ये रजोगुण एक ऐसी स्थिति है जो देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। क्यों? क्योंकि ये पास है। देखिए, शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि आप छीनने की बजाय, चोरी डकैती की बजाय आप कृत्य करो, चाहे प्रकृति के भोगों को है भोगो। और रजोगुण से अच्छी स्थिति सात्विक है, यानी कि अब धर्म और सार। देखिए, विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, उनको करने पे आपको प्रकृति कोई दंड नहीं देती, लेकिन उस विधि विधान द्वारा जब हम फल अर्जित करते हैं, तो पहले हम अन्यों की सहायता करते हैं। देखिए, अन्यों की सहायता करने का अभिप्राय क्या है? धर्म का पालन करना। देखिए, जब आपके पास अधिक धन है, तो आपको हमें निर्बल मनुष्यों की सहायता के साथ साथ ये जो पशु पक्षी हैं, इनको भोजन की व्यवस्था हो। देखिए, वो तो अपने आप कोई कमाते नहीं, भले ही प्रकृति उनका लालन पालन करने की परिस्थितियां की व्यवस्था करते रहती है, लेकिन इन सभी स्थितियों में, यानी कि जब हम सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, तो हमारा एक दया भाव जागृत होते हैं। दया भाव जागृत होने से हम निर्बल मनुष्यों को भी सहायता करते हैं, अन्न के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर। और धार्मिक कार्यों में भी जब हम धन लगाते हैं, किस लिए? कि धर्म का प्रचार हो, लोगों में भाईचारा बने, परमात्मा की स्मृति लोगों में बनी रहे। ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य कहलाती। जब इनमें सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा होती है, तो ये एक विशेष पुण्य कर्म गिने जाते हैं। और जब इनमें निष्कामता आती है, यानी कि इनका फल मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो कर्म योग की स्थिति बन जाती है। कर्म योग की अगली स्थिति ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति। और योग तो अपने आप में ही देखिए परमात्मा से जोड़ता है, यानी कि सत्संग करने की स्थिति आपको में बनानी होगी, क्योंकि सत्वगुण जगाता है और रजोगुण देखिए भोगों में ही लगाता है। और भोगों में लगते मनुष्य मादक पदार्थों का भी सेवन करता है, तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण मनुष्य को अचेत करते हैं, सुलाने लगते हैं। इसलिए तो हमने देखिए ये जो एक्सपायरी शब्द इसीलिए लिखा है, यानी कि जब जब मनुष्य सत्वगुण का दामन छोड़ता है,
यानी कि धर्म जब आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान से हट जाता है, ये जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थिति है, मैं तो अक्सर देखिए मोक्ष को एक जीवन की मंजिल समझता हूँ। जो तीन मुख्य पुरुषार्थ है वो तो देखिए धर्म अर्थ काम है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, तमोगुण से है, पदार्थों से है, और काम का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, संसारी भोगों से है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्र तो इसको भी रजोगुण की संज्ञा देते हैं। अब जो अवस्था में जब रजोगुण एक मजबूत स्थिति में होता है, इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया ताकि तन के स्तर पर कोई स्थितियां बिगड़े नहीं। ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां कुछ सुनने में पढ़ने में आती हैं, ये सभी स्थितियां धर्म के विरुद्ध होती है। देखिए धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है, सात्विक स्थिति से है। हालांकि आज हमारा इस पे देखिए कोई विषय नहीं है, लेकिन आपको हमें ये समझना होगा कि आपको हमें सतोगुण को ही महत्व देना है, सतोगुण की ही प्रशंसा करनी है, और रजोगुण मर्यादा में रखना है, उसकी उपेक्षा करनी है, ताकि ये जो 24/7 विषय भोगों की लोलुपता है, इनमें हम गिरे नहीं। ये 24/7 ही देर सवेर मनुष्य को ये जो लेट नाइट पार्टियां हैं, मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशे हैं, ये खरीदा खरीदी जब बिगड़ने लगती है, ये सभी स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। यानी कि राशि स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो मनुष्य प्रमाद में आ जाता है, फिर आलस्य में आ जाता है, तमोगुण में गिरता है, अनितिगत कार्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये सभी स्थितियां आपके बारे जो किए गए सत्संग की या सतोगुण की स्थिति है, वो एक एक्सपायरी की ओर। जैसे दवाइयों पे देखिए कहीं 2 साल 3 साल कहीं 1 साल लिखा होता है, ठीक इसी तरह देखिए ये जो सत्संग की स्थिति है, ये तो 24 घंटे में ही देखिए सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आ जाता है, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण की स्थितियां आती हैं। इनके आप भावार्थ का एक नब्ज समझो कि आपको में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सात्विक वीडियो को निरंतर सुनना है। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना। आप कहीं भी किसी से भी जुड़ो, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर आपने हमने परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। लेकिन मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, हालांकि अरबिक 6-8 महीने साल में हम कहते रहते थे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो। अब हम इस स्थिति पे जोर नहीं देते। देखिए कोई सब्सक्राइब कर ले तो अच्छी बात, नहीं करे तो भी कोई बुरी बात नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने। हम देखिए 10 चैनल को सब्सक्राइब करें या 100 चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन परमात्मा से नहीं जुड़े तो फिर आपकी बड़ी स्थिति जीरो है। यदि हम किसी भी चैनल से नहीं भी जुड़ते, केवल परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आपकी हमारी जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है। इस आध्यात्मिक कमाई को केवल आप और हम मनुष्य योनि में ही करने के स्वतंत्र हैं। और यदि मनुष्य इस सत्संग की स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर ये जो कुसंग है ये तो अपने आप ही होता रहता है, इसको करना नहीं पड़ता। देखिए सत्संग करना पड़ता है, कुसंग तो अपने आप ही होता है। अब किसी मनुष्य को देखिए ये जो 5 विषय भोग हैं, ये अपने आप ही आकर्षित करते हैं। इसके पीछे भी शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, क्योंकि आपका हमारा जो शरीर है ये तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये भोग विषयों का ही एक परिणाम है। सूक्ष्म भोग विषय क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। देखिए इन स्थितियों को ज्ञान रूपी स्थिति में समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों पर जब जब मनुष्य फिसलने लगता है तो उसको ज्ञानमय स्थितियों का सही सही बोध नहीं होता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं यथार्थ ज्ञान को समझो, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को आप समझो। आपके बड़े जो 3 शरीर है वो भी इन 3 गुणों का ही परिणाम है। ये स्थूल शरीर की स्थितियां तो देखिए जन्म लेती हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। ये जन्म क्या है? माता के गर्भ में आपके बड़े स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, और शमशान घाट में जाके आप और हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु की जो एक अंतिम स्थितियां वो समाप्त होने की है।
और ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये मनुष्य जोनि, कर्म जोनि है, साधना जोनि है। जैसा जैसा हम कर्माशय बना लेते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियाँ वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में होती हैं। संस्कारों की स्थितियाँ, उसी के आधार पे, कर्मों के आधार पे ये अगली जोनि का निर्धारण होता है। ये 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनि है, ये कुसंग का ही एक परिणाम है। इसलिए तो हमने कुसंग का जो आगे तीर है वो भी काले रंग का दर्शाया है। और साथ में क्या लिखा है इंग्लिश में, नॉन एक्सपायरी, यानी कि कुसंग बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये मन बुद्धि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों स्थितियों का ही आरंभिक क्षण से ही हम भोग कर बैठते हैं। और जब भोग हम पुनः करते हैं, पुनः वृत्ति करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कारण शरीर में एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है, स्वभाव बनने लगता है। और फिर आपके हमारे जीवन में तो देखिए स्वभाववश ही लगभग 90-95% कर्म सहज ही होते हैं। इन सभी स्थितियों को ही देखिए, मैंने बहुत ही संभल संभल कर ये एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी शब्दों का एक सकारात्मक उपयोग करते हुए, बात को तह तक पहुंचाते हुए आपको समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहन सत्संग करते रहें, सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें और कुसंग से बचें। देखिए, रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। इनके एक भावार्थ आपने समझने हैं। देखिए, कभी कभी मनुष्य शब्दों को ही बीच में से पकड़ लेता है, तो फिर वो शब्दों के जाल में ही एक ब्रह्म स्थिति में अटक जाता है। और अटकने का अभिप्राय क्या है कि जब हम शब्दों के सही सही अर्थ नहीं समझते, तो फिर अर्थों से और गहरी स्थितियां तो भावार्थों की है, उनके भावों की है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि रात को जल्दी सोना आरंभ करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं, ताकि दिन में ये राशि स्थितियां बिगड़े नहीं। और निरंतर सत्संग करते रहिए, ताकि निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से आपकी हमारी स्थिति ज्ञान में बनी रहती है। इन पर निरंतर चिंतन करते रहें, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार बने और कार्यशील में क्रमशः शुभ संस्कार बनते जाए। क्योंकि शुभ संस्कार ठीक वैसे ही बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अभी कुछ घंटे में आएगा, वो अंधकार में स्थिति को चीरता हुआ एक प्रकाश की स्थितियां उत्पन्न करेगा। तो इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा की सम्मुखता निरंतर हर क्षण बनी रहे। परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से ही आपको में क्रमशः आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों की आपको में सही सही यथार्थ अर्थ भावार्थ रूप में समझने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से सात्विक हो, अनुशासिक हो, संतुलित हो, व्यवस्थित हो। ये सब स्थितियां आपको में धर्म की मर्यादा में स्थित रखती है, परमात्मा की स्मुखता बनी रहती है। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको सही नहीं लगती हो, आती अधूरी लगती हो, तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, इन सभी स्थितियों पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, तो समाज में अन्य मनुष्यों का एक सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए, सत्संग के प्रति एक जागृत करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को उठने का उपदेश देने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते रहिए, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, इस संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त हो, लोगों में भाईचारा का एक वातावरण बने। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक,
गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।